समय में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर की महानता को दिखाता है। उसे सम्मान दो। जो विश्वास और साहस से अपने संघर्षों का सामना करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। संघर्ष के समय में तुम जो कुछ भी खोते हो, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को ही बनाता है। संघर्ष से न डरें। यह तुम्हें उन चीजों का एहसास कराता है जो तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण है। संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कभी भी संघर्ष से भागो मत। यह तुम्हें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण सिखाता है। संघर्ष का सामना करो, इससे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी। संघर्ष के समय में अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको, तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। भगवान की कृपा से हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास नई शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। संघर्ष से जो सीखते हैं, वही जीवन में सबसे बड़ी खुशी को महसूस करते हैं। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारा संघर्ष और भगवान की आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। कठिन समय में खुद को पहचानो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपनी सच्ची ताकत देख पाते हो। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की ओर देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो। कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। जितना कठिन समय होगा, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है, यह ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के कठिनतम पलों में भगवान तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि संकट केवल आत्मविकास का एक मार्ग है। कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत समझो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबसे मुश्किल समय में भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो कठिनाइयां श्री कृष्ण ने झेली हैं, वही हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। कठिन समय में श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है, न कि हमारी परिस्थितियां। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि हाँ, हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का। श्री कृष्ण के जीवन में जो भी कठिनाई आई, उन्होंने उसे अवसर में बदल दिया। हमें भी यही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया कि जब तुम संघर्ष से घिरे होते हो, तब भगवान की मदद से तुम सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हो। कभी भी जीवन में चुनौती से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे असाधारण गुणों को उजागर करती है। कठिन समय में श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती हैं। यह शिक्षा श्री कृष्ण से मिलती है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जो जीवन को और अधिक स्पष्ट बनाता है। अपने जीवन के हर कठिन समय में श्री कृष्ण की तरह अपना उद्देश्य समझो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हम भी उसी राह पर चल सकते हैं। कभी भी अपने रास्ते से हटकर न चलें। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्म का पालन करो, यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर संघर्ष हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, बस हमें उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।
संकट चाहे जैसा हो, जब तुम भगवान के साथ हो, तो कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। कभी भी मुश्किलों से घबराओ मत। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी की परेशानियां तुम्हें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए हैं। जब तुम भगवान की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं रोक सकता। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं हारता, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। संकट से बाहर निकलने के लिए तुम्हें भगवान की मदद की आवश्यकता है, और वह हमेशा तुम्हारे पास होते हैं। जब आप अपने मन को शांत रखते हो, तब भगवान से मिली शक्ति से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम हर संकट को पार कर सकते हो। यह वही शक्ति है जो श्री कृष्ण ने हमें दी। संकट तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी सच्ची ताकत को उजागर करने का एक अवसर भी है। संकट के समय में तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह भगवान की कृपा से और भी बड़ी होती है। कभी भी संकट के समय में हार मत मानो, क्योंकि भगवान के साथ हर संकट आसान हो जाता है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो संकट से घबराता नहीं है, वही जीवन के सभी मुश्किल रास्तों से आसानी से निकल जाता है। संकट का सामना करने से ही तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो, जैसे श्री कृष्ण ने हमेशा कहा। भगवान ने संकटों को इसलिए भेजा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। संकट कभी स्थायी नहीं होते। अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हो, तो तुम किसी भी संकट से उबर सकते हो। संकट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम उनके साथ सब कुछ पार कर सकते हो। जब तुम संघर्ष करते हो, भगवान तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संकट के समय में खुद को मजबूत रखने की ताकत तुम्हारी आंतरिक शक्ति में होती है, और वह शक्ति भगवान से आती है। संकट तुम्हें डराने के लिए नहीं होते, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुम भगवान के साथ हो, तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। कठिन समय में न केवल आत्मविश्वास, बल्कि भगवान का नाम तुम्हें सहारा देगा। अपने मन में किसी भी मुश्किल का डर मत रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कठिन समय आता है, वह केवल तुम्हारे आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आस आता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और भगवान की मदद से उसे इस्तेमाल करते हो। जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें बहुत लंबा नहीं रोक सकती, अगर तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद हो। भगवान का विश्वास और समर्पण जीवन के कठिनतम पलों में सबसे बड़ी मदद होती है। कभी भी संकट से घबराओ मत। हर परेशानी भगवान तुम्हारे लिए आसान बना देंगे। तुम जो भी संघर्ष कर रहे हो, वह भगवान तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल देंगे। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा सही होता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। किसी भी काम को करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसे पूरी निष्ठा से करना चाहते हो, क्योंकि अधूरे काम से खुद को धोखा देने का कोई लाभ नहीं। तुम वो हो जो तुम्हारा मन सोचता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संपत्ति, सत्ता या अपार यश क्या मायने रखते हैं? असली बल तो तब है जब तुम अपने अंदर के भय को हरा सको। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझो। जो अपनी शक्ति को पहचानता है, वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वह जो समय से डरते हैं, वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। समय को समझो, वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगा। तुम हर संघर्ष से सीख सकते हो, और जो सीखते हैं वह कभी हारते नहीं। जो तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं, वह तुमसे सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद पर विश्वास करो और अपने रास्ते पर चलो। ध्यान से सुनो प्रिय, हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस उसे पहचानने की समझ चाहिए। यह दुनिया माया है। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। जो लोग अपनी राह में आने वाली बाधाओं को चिह्नित करते हैं, वह कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते। ज्यादा चिंता मत करो। जो घटित होता है वह तुम्हारे लिए बेहतर ही होता है, बस तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े होते हो, तो हर काम सरल हो जाता है। जो अपने कर्मों के परिणाम पर अड़िग रहता है, वही सच्चा योगी है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, सब कुछ स्वयं से निकलता है।
और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है। भगवान से मिलने की तलाश मत करो, वह तुमसे हमेशा जुड़े होते हैं, बस तुम में उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर तुम खुद को जीत सको तो दुनिया का हर संघर्ष तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को निखारने के लिए आती हैं। डर से कभी भागो मत। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वे कभी अपनी गलती नहीं देख पाते। खुद की आत्मा से सच्चा संबंध बनाओ। तुम्हारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम क्या हो यह मायने रखता है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहां और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नर्क के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन समय केवल एक परीक्षा है, इसे पार कर तुम और मजबूत बनोगे। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब जीवन में अंधकार हो तो विश्वास रखो, कृष्ण का प्रकाश तुम्हारे मार्ग में आ जाएगा। चिंता मत करो, जो होना है वह होगा। ईश्वर का हर फैसला तुम्हारे भले के लिए होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सही कर्म करो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय तुम्हारी आत्मा को परखता है। दुख के बिना कोई सुख नहीं आता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे विजय का कारण बनेगी। कभी भी हार मत मानो। कृष्ण कहते हैं, जो जूझते रहते हैं वही जीतते हैं। जैसे नदी अपने रास्ते में रुकावटों को पार कर जाती है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों को पार करोगे। ईश्वर की कृपा से कभी भी निराश मत हो। तुम्हारी जिद और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए है वही सबसे अच्छा है। मनुष्य जो भी करता है उसे एक उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए करना चाहिए। कृत्य सही हो तो फल भी अच्छे होते हैं। कठिन समय में धैर्य रखना भगवान का आशीर्वाद पाने का पहला कदम है। याद रखो, हर संकट के बाद सूरज फिर से चमकता है, इसलिए हिम्मत रखो। तुम्हारी मेहनत से ही सफलता मिलती है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। जो होते हुए नहीं दिखाई देता वही समय के साथ स्पष्ट होता है। भरोसा रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। सच्ची शक्ति अपने भीतर की शांति से आती है। ईश्वर के साथ रहते हुए
कोई भी संकट तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हर समस्या के पीछे एक समाधान है। कृष्ण कहते हैं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा मत समझो। कृष्ण ने कहा है, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। जो हर समय भगवान के साथ होता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, समय चाहे जैसा हो, भरोसा रखो। हर मुश्किल के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।